एक्सरसाइज 17.3 आज हम नई एक्सरसाइज कर रहे हैं। 17.3 इसका पहला क्वेश्चन है कि हमें वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या वेरीफाई करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। ठीक है, अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई चीज किसी ऑपरेशन के तहत यूनियन या इंटरसेक्शन या डिफरेंस व्हाटएवर भी ऑपरेशन इज देयर, तो हमें इस किसी भी ऑपरेशन के तहत चेक करना है कि अगर दो सेट ऐसे करके हल करें, मिसाल के तौर पर ए यूनियन बी, और फिर हम इसको ऐसे उल्टा करें बी यूनियन ए, दोनों का आंसर सेम आया तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जब कोई चीज ऐसे करके हल करें फिर ऐसे करके हल करें, सेम जवाब आया, कभी कभी सेम नहीं आता, मुख्तलिफ ऑपरेशन के में ऐसा होता है, तो हम उसको कहेंगे कम्यूटेटिव है। अगर ऐसे और ऐसे सेम नहीं आया तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मिसाल आपको दे बता दें, अब इन्होंने कहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो ऐसे और ऐसे हल करना है वो यूनियन ऑपरेशन पे और इंटरसेक्शन ऑपरेशन पे। ऑपरेशंस क्या है? सेट्स के ऑपरेशन। सेट्स के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं आपको याद होगा? यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑल दीज आर ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये सारे ऑपरेशन हम करते हैं सेट्स के ऊपर। तो अब इन्हीं दो ऑपरेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतानी है और एलिमेंट सेट के ये हैं, ए और बी दो सेट हैं, इनके ऊपर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। ठीक है, वेरीफाई करवानी है। तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए। ये किसकी प्रॉपर्टी हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन। ठीक है, तो हम एक दफा चेक करेंगे ए यूनियन बी करके। अब लेफ्ट साइड का आंसर ए यूनियन बी करो, दोनों के एलिमेंट्स मिला के लिखोगे तो क्या आएगा? पहले हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। जब ऐसे दो हिस्सों में सवाल हो ना लेफ्ट और राइट, तो पहले लिखना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है, दोनों बैक और एक पेज पे आते नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम हल करते हैं और उन दोनों को यूनियन करते हैं, किसको? ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी करेंगे यानी दोनों के एलिमेंट्स मिला के लिखेंगे। एक बात याद रखें, इसमें ए है इसमें भी ए है, दो दफा ए कभी नहीं आता। सेट में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन अ सेट, राइट? टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द सेट्स आर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, सीक्वेंस डज नॉट मैटर। सीक्वेंस मतलब सेट में तरतीब चेंज में फर्क कोई नहीं पड़ता, ये मैंने पहले भी बताया। अब हमारा यूनियन करने से ए यूनियन बी में सेट बना ए बी सी डी ई आई ओ यू और यू, राइट? यस सर। अब हम कहेंगे नाउ, अब हम क्या करने लगे? राइट हैंड साइड हल करना है, ये वाली साइड। तो हम लिखेंगे बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए करेंगे तो कौन से एलिमेंट आएंगे? बी और ए के एलिमेंट्स मिलाने हैं तो यही आएंगे ना, ए बी सी डी ई आई ओ यू। ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब इसको जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ना वो ये रहा, इसको हमेशा रेफरेंस दे दो 1 और इसको रेफरेंस दे दो 2। फिर आखिर में क्या लिखना चाहिए? इट इज वेरीफाइड। उन्होंने कहा ना वेरीफाई करो, आप लिखोगे इट इज वेरीफाइड दैट, क्या वेरीफाई होगा? दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है ना, इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। बस आंसर समझ में आया? अब इंटरसेक्शन अगर करें, इंटरसेक्शन भी यहीं पे हम कर लेते हैं प्रॉपर्टी को यूज करके। अब उन्होंने कहा यूनियन में भी चेक करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन पे, ये यूनियन पे चेक की। अब वो कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन पे चेक करें। तो हम इंटरसेक्शन पे चेक करेंगे, कैसे करेंगे? हम कहेंगे ए इंटरसेक्ट बी एंड बी इंटरसेक्ट ए। देखो आप ऐसे करके हल किया इंटरसेक्शन को, फिर ऐसे करके हल किया। अब दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आया तो कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। तो अब हम इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्ट का मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है बताओ? ए ई। हाँ, ए ई बस। और दूसरा नहीं है, सी कॉमन है और कुछ कॉमन है? ई है सर, ई है, ई। सी, ये शुरू में ये सी लिखा है ना, ये वाला ना, अरे ई ये सी लिखा है। ठीक है,
ए और सी कॉमन है बस, जी सर। तो ये आ गया इंटरसेक्शन। अब हम लिखेंगे नाउ राइट हैंड साइड में क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। अब बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो क्या कॉमन आएगा, तब भी यही कॉमन आएगा, कुछ और आएगा। हमने इट इज वेरीफाइड, आखिर में क्या लिखेंगे, इट इज वेरीफाइड। सर ई है, ये बुक में लिखा हुआ है। हाँ ई लिखा हुआ है बुक में। ये वाला जी सर। ए ई, हाँ सॉरी, हाँ यार ये ई है, ए ई आई ओ यू, तो ये ए बी सी डी ई है ना, तो ए और ई कॉमन आएगा, है ना, दोनों में ए और ई कॉमन आएंगे, राइट, ए और ई कॉमन आएंगे दोनों के अंदर, है ना, तो ये हमारा आंसर। जी सर। वेरीफाई होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग।